हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपके ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल के बारे में। देखेंगे इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई और इसके एक्शन को कवर करेंगे इजी वे में। ठीक है, तो हमारी काफ़ी पहले एक सीरीज़ चली थी एब्डोमिन मसल्स के उससे, जिसमें हमने काफ़ी सारे मसल्स देखे थे। जैसे हमने हमारे हाई जैसे आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक हो गई, ओके, हमने फिर इंटरनल ओब्लिक देखी थी, आपकी जो रेक्टस एब्डोमिनिस है ये भी देखी थी, एंड एक मसल छूट गई थी दैट इज़ आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। ठीक है, तो इसी का हम आज देखेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर कटआउट हमने अच्छे से देखा था कि वो मसल एग्जैक्टली कहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जैसे हमने ये पेपर कटआउट बना रखा था, इसमें आपके पास ये तो ऊपर वाले पेक्टोरिस मेजर एंड पेक्टोरिस माइनर है। उसके बाद आपके पास ये ब्लू कलर में दिस इज सेरेटस एंटीरियर, सबसे बाहर वाली है, दिस इज़ द आपकी एक्सटर्नल ओब्लिक। जैसे इसके अंदर जाते हैं हम लोग तो हमारे पास जो ये वाली है, ठीक है, दिस इज़ द आपका इंटरनल ओब्लिक। उसके बाद आपके पास है ये रेक्टस एब्डोमिनस जो सेंटर में है, ठीक है, आपके एब्स मसल, एंड जस्ट इसके पीछे है आपकी दिस इज़ द आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, बीच में एक स्लिट है जिसके अंदर से आपकी बाहर को आ जाती है रेक्टस एब्डोमिनस। क्लियर, तो आज इसी मसल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ आपकी जो ये है येलो कलर में। ठीक है, दिस इज़ द आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड यही आपको हम आज बताएंगे। क्लियर, तो बात करते हैं आपके इसके बारे में। तो इसमें क्या लिखा है, द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इज अ ब्रॉड पेड मस्कुलर शीट। ठीक है, ऑफकोर्स है मस्कुलर शीट है एंड ब्रॉड है एंड पेड है, ठीक है, दोनों साइड है, फाउंड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। क्लियर, द फाइबर्स ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आर ओरिएंटेड ट्रांसवर्सली। ठीक है, कैसे हैं ओरिएंटली, कैसे हैं आपके ट्रांसवर्सली हैं ऐसे, और परपेंडिकुलर टू द लीनिया एल्बा। आपके बीच में जो आपकी ब्लू कलर की स्ट्रिप दिख रही है, दिस इज़ द लीनिया एल्बा। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर में प्रेजेंट है इसके फाइबर्स। क्लियर, बात करें इसके ओरिजिन की, तो ओरिजिन में हमारे पास सेवरल पॉइंट्स हैं ओरिजिन के कि कहाँ से ये अराइज हुआ है। तो सबसे हम पहले देखते हैं दैट इज़ द लेटरल 1/3 ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द इंग्यूनल लिगामेंट। क्या बोल रहा है, आपकी जो इंग्यूनल लिगामेंट होता है, ठीक है, तो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द इंग्यूनल लिगामेंट। इसका जो आपका 1/3 है वो भी कौन सा, लेटरल। सो दिस लेटरल 1/3 इसका ओरिजिन पॉइंट है, किसका, आपकी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इनर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ठीक है, आपकी हिप बोन है, हिप बोन पीछे से ऐसे ऐसे हो जाती है ना, एंड आपके इस रीजन में क्या आता है आपका आता है इलियक क्रेस्ट आता है ऊपर। ठीक है, हमने अभी हिप बोन की पर पूरी सीरीज़ बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना, काफ़ी ईजी वे में आपको हिप बोन याद हो जाएगी। तो आपका जो इलियम होता है तो उसके ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, उसका अपर बॉर्डर है जो उसका, ठीक है, वो क्या है आपका इलियक क्रेस्ट। तो उस इलियक क्रेस्ट का जो एंटीरियर, ठीक है, आगे का हिस्सा है जो दैट इज़ 2/3 हिस्सा है, उसका जो इनर लिप है, उसमें 2 लिप होते हैं ना, आउटर लिप और इनर लिप। ठीक है, तो इनर लिप के 2/3 एंटीरियर से इसका ओरिजिन हो रहा है। क्लियर, उसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट कैसा है आपका, थोरैकोलंबर फेशिया बिटवीन द इलियक क्रेस्ट एंड द 12th रिब। ये आपको अभी दिख रही है, दिस इज द 7th रिब। उसके बाद ये फॉल्स रिब आ जाती है, ठीक है, 8, 9, 10 और 11, 12 पीछे की तरफ से होती है। ठीक है, पीछे की तरफ से होती है, तो उसमें क्या है आपकी इलियक क्रेस्ट, ठीक है, आपकी मतलब हिप बोन का जो इलियक क्रेस्ट है उसके और आपकी जो 12th रिब है अराउंड यहाँ पे होगी। तो इन दोनों के बीच में एक फेशिया की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थोरैको लंबर फेशिया। तो वहाँ से भी इसका ओरिजिन पॉइंट है। एंड जो 4th पॉइंट है वो क्या है आपका, इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द लोअर 6 रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेजेस। तो इसमें क्या बोल रहा है, आपकी जो रिब्स दिख रही हैं एंड इसका जो ये आपकी जो ब्लू पार्ट दिख रहा है ये इनका कोस्टल कार्टिलेजेस है रिब के आगे। तो लोअर 6, ठीक है, आपकी 7th है, तो 7th, 8th, 9th, 10th, और 2 कहाँ पे है आपके पीछे है जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग वाले, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो 11th और 12th जो पीछे के साइड होंगे। ठीक है, तो वो सारे उनके जो इनर एस्पेक्ट है, ठीक है, वहाँ से भी इसका ओरिजिन हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट है जहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। क्लियर, उसके बाद बात करें इंसर्शन की कि अब जहाँ से अराइज हुए हैं फिर अब जाके इंसर्ट भी होंगे। तो ये कैसी है, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे 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 आ रही है और ऊपर को जा रही है एंड मीडियली जा रही है, मतलब अंदर की तरफ आ रही है। एंड इट जॉइंस द, क्या लिखा है, इट जॉइंस द इंटरनल एब्डोमिनल ओब्लिक। आपकी इसके ऊपर हमने क्या देखा था, इंटरनल ओब्लिक थी ना, तो इंटरनल ओब्लिक क्या थी, मिल जाता है एंड इट फॉर्म्स द कॉन्जॉइंट। ठीक है, कॉन्जॉइंट बनाता है, ठीक है, एक टेंडन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जॉइंट टेंडन बोलते हैं। किसके साथ मिलके बनाता है, आपके इंटरनल ओब्लिक के साथ मिलके बनाता है, विच फर्दर इंसर्ट्स इनटू। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाली मसल है, इसके ऊपर आपकी इंटरनल ओब्लिक है, तो वो दोनों मिल के क्या करते हैं, आपके कहाँ कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, आपके जिफॉइड प्रोसेस पे। आपका स्टर्नम है, इसका ये वाला पॉइंट है जो, दिस इज नोन एज द जिफॉइड प्रोसेस। आपका लीनिया एल्बा, दिस इज द लीनिया एल्बा सेंट्रली,
ठीक है, एंड आपका जो प्यूबिक क्रेस्ट है दिस वन, ठीक है। तो ये 3 लोकेशन है जहाँ पे जाके ये इंसर्ट कर रहा है। क्लियर। बात करें नर्व सप्लाई की, इसके मेजरली 4 नर्व सप्लाईज हैं। एक तो आपका इंटरकोस्टल नर्व, ठीक है, जो T7 और T11 से निकलती हैं। देन सब कोस्टल नर्व्स दैट इज T12 से, एंड आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंगुइनल नर्व। ये दोनों हमने कहाँ देखी थी, जब हम लंबर प्लेक्सिस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उसकी ब्रांचेस थी ये, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपने प्लेक्सिस की वीडियो नहीं देखी, उसका भी लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो 4 हो गए आपके पास, इंटरकोस्टल नर्व, सब कोस्टल नर्व्स, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व एंड इलियो इंगुइनल नर्व। क्लियर। ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी ब्लड सप्लाईज हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो लोअर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल एंड सब कोस्टल आर्टरीज, पहला तो ये हो गया। उसके बाद क्या है आपका सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज। हम एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज एंड जो अदर आर्टरीज हैं उस पर भी वीडियो बना चुके हैं, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देन सुपरफिशियल एंड डीप सर्कम्फ्लेक्स आर्टरीज, ये भी है। एंड लास्ट आपका क्या है, पोस्टीरियर लंबर आर्टरीज, ठीक है। तो मेजरली आपकी 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 7 आर्टरीज हैं इसमें। लास्ट इसमें अगर इसके एक्शन की बात करें कि क्या एक्शन परफॉर्म करती है, तो अगर ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, बायलैटरल मतलब दोनों मसल्स हैं जो आपकी दोनों हैं, जो दोनों मसल्स एक साथ अगर काम कर रही हैं तो क्या करती हैं, इट कंप्रेसेस द एब्डोमिनल विसेरा। इसकी क्योंकि इसके पीछे क्या है, आपकी एब्डोमिनल है, ठीक है, सारी विसेराज हैं, तो उसको कंप्रेस करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके एक्सपिरेशन में जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। एंड अगर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे आप ट्रंक रोटेशन करते हैं, तो ट्रंक रोटेशन में यूनिलेटरल मतलब एक ही साइड की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसका आपका ये एक्शन होता है इसका। क्लियर। तो ये था आपका छोटा सा वीडियो एक हमारे टॉपिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के ऊपर। आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। एंड हमारी जो नोट की PDFs हैं सारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली, हाँ, ये सब वीडियोस हम 3D ऐप के थ्रू भी पढ़ाते हैं, तो अगर आपको वो भी एक्सेस करनी है तो आप हमारी मेम्बरशिप को ले सकते हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की, नीचे ज्वाइन बटन दबा के। तो वहाँ से क्या है कि हम 3D ऐप से भी सेम यही सब पढ़ाने वाले हैं, एंड वहाँ से भी आप ज़रूर से सीख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।